अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सीलिंग फ़ैन के अंदर बेरिंग किस तरह से बदले जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन है। क्या कारण है कि हम इसमें बेरिंग बदल रहे हैं? दोस्तों, क्या है कि ये बहुत दिन से आवाज़ कर रहा था, तो फ़िलहाल ये बिल्कुल जाम हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर मैं शाफ्ट को बहुत प्रेशर लगा कर भी घुमाता हूँ तब जाके ये घूम पाता है। कस्टमर का बताना था कि ये कुछ दिन पहले से कंटिन्यूसली आवाज़ कर रहा था और फिर अब ये बिल्कुल जाम हो गया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि जो बेरिंग हैं वो ख़राब हो चुके होते हैं, तो हम इसके अंदर बेरिंग रिप्लेसमेंट करने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, बेरिंग रिप्लेसमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ़ैन को खोलना होगा मैनुअली। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले खोलने के लिए आपको क्या करना है, ये आपका कैपेसिटर कैप है और दोस्तों जो ये वाइट कलर का ये आपका कैपेसिटर है। तो सबसे पहले तो आपको कैपेसिटर कैप से जो ये वायर लगे हुए हैं यहाँ पर सभी के सभी आपको खोल लेने हैं और ये अलग करने हैं। ये वायर सभी कैपेसिटर कैप में माउंट किए गए हैं, छोटे छोटे बोल्ट्स लगाए गए हैं। इन बोल्ट्स को आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लीजिए और इन वायर्स को अलग कर लीजिए। अब एक बात का आप याद रखें कि जो वायर जहाँ पर लगा हुआ है आप उसे ध्यान में रखें, या फिर आप इसकी दोस्तों एक पिक क्लिक कर लें ताकि आपको याद रहे। हालांकि इन फ्लेक्सिबल वायर कनेक्शन की वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से फॉलो करके देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि आप इन सभी वायर्स को ध्यान में रखें कि कौन सा वायर आपको कहाँ पर लगाना है। वायर्स को एक बारी कंप्लीट कैपेसिटर कैप से खोल लेने के बाद में कैपेसिटर के वायर्स और आपके फ्लेक्सिबल वायर हैं जो कि फ़ैन की लीड निकली हुई हैं, उन्हें आप अलग कर लीजिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, दो वायर्स आपकी कैपेसिटर के साथ में जुड़ी हुई होंगी जो आपकी फ़ैन से निकल कर आती हैं। इसके बाद जो कैपेसिटर कैप है, जिसे हम कैपेसिटर का स्टैंड भी बोलते हैं, उसे आपको खोलना होगा। तो क्या करें, कैपेसिटर के कैप के पीछे की साइड एक बोल्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके कैपेसिटर कैप को होल्ड करके रखता है। तो इसके लिए हम इस बोल्ट को सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर से खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको बोल्ट्स को हटाकर अलग रख देना है और दोस्तों अब आप सीधे ही अपनी कैपेसिटर कैप को निकाल सकते हो। तो ये दोस्तों हमारा कैपेसिटर कैप हमारे फ़ैन के शाफ्ट से अलग हो जाता है। अब दोस्तों हमें फ़ैन को खोलना है, तो फ़ैन को खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 बोल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं मेनली, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर से इन तीनों बोल्ट्स को खोल लेना है। दोस्तों आपके फ़ैन के अंदर एक तो आपका बॉटम प्लेट होता है और एक टॉप प्लेट होता है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ये बोल्ट्स जो हम फ़िलहाल खोल रहे हैं उन दोनों प्लेट्स को जोड़ने के काम में रखते हैं, उन दोनों को होल्ड करके रखते हैं। तो मैं फ़िलहाल से जल्दी से तीनों बोल्ट्स को खोल लेता हूँ और आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखो, तीनों बोल्ट्स को खोल लेने के बाद उन्हें आप कलेक्ट कर लीजिए और अच्छे से एक जगह रख दीजिए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक आपका टॉप प्लेट होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है, ये वाला, इसे हम टॉप प्लेट बोलते हैं, और ये होता है आपका बॉटम जो कि नीचे की तरफ होता है। अब आपको इन दोनों को अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या करना होगा, आप 2 स्क्रू ड्राइवर लीजिए। एक स्क्रू ड्राइवर को तो आप देखो इस वाली साइड लगाइए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इस तरह से, है ना। और जस्ट आपका जो दूसरा वाला स्क्रू ड्राइवर है उसे इसके अपोजिट साइड में लगाइए, है ना। और थोड़ा इन पर आप प्रेशर बनाओगे, अंदर की तरफ डालोगे तो आपके दोनों प्लेट्स अलग हो जाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा फ़ैन है जो कि नीचे वाला जो इसका बॉटम प्लेट है वो निकल आता है। यहाँ पर दोस्तों हम दोनों को अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो जो आपके पार्ट्स निकलते हैं उन्हें आप अच्छे से कलेक्ट करके रखिए। जैसे कि ये आपका सीलिंग फ़ैन का स्प्रिंग हो जाता है जो कि नीचे की साइड लगता है, इसे हम फ़िलहाल अलग रख देते हैं ताकि जब हम इसे असेंबल करें तो आसानी रहे। इसके बाद दोस्तों देखो, ये हमारे फ़ैन का मोटर है जो फ़िलहाल आप देख पा रहे हो, ये वाला, इसे हम निकालेंगे। इसके लिए देखो आप एक साफ्ट लीजिए और ये साफ्ट आपका इस तरह से होना चाहिए कि जो ये सीलिंग फ़ैन के स्टेटर में होल है, इस होल से ये साफ्ट आपका पास हो जाना चाहिए, नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए। अब देखो, इस प्लेट से इस मोटर को निकालने के लिए हम इस साफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इस साफ्ट का जो हेड है ना, वो आपको जो आपके सीलिंग फ़ैन का प्लेट है, जो उसका बेरिंग का कोर है, उस पर लगना चाहिए इसका हेड। देखो इस वाले प्लेट में समझिए, जैसे कि ये वाला 6202 नंबर बेरिंग का कोर है, इस कोर के ऊपर ये साफ्ट आपका इस तरह से लगना चाहिए। अगर थोड़ा आउट चला गया ना तो आपके जो कि सीलिंग फ़ैन का प्लेट है उसमें होल हो जाएगा, तो ये आप सेफ्टी से करें। जैसे कि मैं इसे फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पर ठीक रहेगा। और अब आप इसे धीमे धीमे हथौड़ी की सहायता से या फिर हैमर की सहायता से इसे हिट करिए। आप इस पर प्रेशर बनाओगे तो क्या होगा, जो आपका टॉप प्लेट है वो बिल्कुल निकल जाएगा बेरिंग से, जैसे कि फ़िलहाल निकल गया। तो ये सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों, इसमें पेपर सीट भी नहीं टूटता है। अब क्या करें, आप सीलिंग फ़ैन के जो वायर हैं आपके मोटर से निकलते हैं, उन सभी को पाइप से सीधा कर दीजिए, ऊपर की तरफ निकाल दीजिए।
जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है। अब आप इस टॉप प्लेट को आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अब देखो इस ये कि जो कि ऊपर वाला बेरिंग है, इसका कंडीशन आप देख सकते हो, ना तो इसके अंदर ऑयल है ना ग्रीस है, और बिल्कुल जाम हो रखा है। तो दोस्तों बेहतर तो यही है कि हम इसमें एक नया बेरिंग रिप्लेस करें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो दोनों बेरिंग्स को निकालेंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो जब आपका बेरिंग शाफ्ट में होता है ना, ये तो प्लेट में है ये वाला बेरिंग, और ये है शाफ्ट में। तो शाफ्ट वाले बेरिंग को निकालने के लिए तो देखो दोस्तों, आप इस तरह का पुलर का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पुलर। इसकी सहायता से आप शाफ्ट के बेरिंग को तो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर शाफ्ट के अंदर आपका चाहे 6202 नंबर बेरिंग हो, 6201 हो, इस पुलर से निकल जाएगा। और प्लेट वाले बेरिंग को निकालने के लिए आप इस तरह का पुलर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर नहीं है ये वाला पुलर तो आप मोम का इस्तेमाल कर सकते हो, मोम से भी आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्टेटर की शाफ्ट में बेरिंग लगा हुआ है उस वाले बेरिंग को निकालेंगे। इस वाले बेरिंग को हम पहले निकालेंगे। अब देखो दोस्तों, पुलर हर किसी बंदे के पास में अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसे शाफ्ट से निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास शाफ्ट है। अब ये शाफ्ट आपका कुछ इस तरह से होना चाहिए, जैसा कि इस शाफ्ट का एक साइड से तो जो हेड है वो पतला है इस साइड से, तो और इस साइड से मोटा है। तो आप क्या करें, इस शाफ्ट को सीलिंग फैन के स्टेटर के होल में डालें। अब जिस साइड से आपका हेड मोटा है ना शाफ्ट का, उसे बेरिंग के कोर से अटैच करें। मैं इसे आगे खिसकाता हूँ, ये बेरिंग के कोर से अटैच हो जाना चाहिए, इतना आपको आगे लेना है। देखो मैं इसे करता हूँ एक बारी, जैसे कि ये बिल्कुल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि शाफ्ट में पीछे की साइड से हैमर से हिट करेंगे। जब हमारा शाफ्ट प्रेशर बनाएगा बेरिंग पर, तो हमारा बेरिंग आगे की तरफ निकल कर आएगा। तो अभी दोस्तों क्या है कि प्रॉपर जो प्रेशर है वो बेरिंग पर नहीं लग पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि स्टेटर को थोड़ा उल्टा रख लेते हैं इस तरह से। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो शाफ्ट का पूरा प्रेशर है वो बेरिंग के ऊपर बराबर से लगेगा, और हमें जो बेरिंग को शाफ्ट से निकालने में आसानी रहेगी। क्योंकि दोस्तों पुलर हर किसी बंदे के पास में अवेलेबल नहीं होता है, कंडीशन यही होती है। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से आप बेरिंग निकाल सकते हो। जैसे कि अब हम वायर्स को सीधा कर लेते हैं एक बारी पाइप से, ताकि वायर हमारा कट ना लगे, और बेरिंग को निकाल लेते हैं। ये हमारा ऊपर वाला बेरिंग निकल चुका है हमारी शाफ्ट से। अब यहाँ पर आप सेम कंडीशन में पुलर का इस्तेमाल भी कर सकते थे, पुलर से भी बेरिंग निकल जाता और इस तरह भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर शाफ्ट के इस साइड आपका लगता है ज़्यादा करके छोटा वाला बेरिंग 6201, उसे भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो शाफ्ट की सहायता से, बाकी पुलर से तो निकल ही जाएगा। बारी आती है इस वाले बेरिंग को निकालने की, जो कि 6201 नंबर बेरिंग है। दोस्तों अलग अलग फैंस में अलग अलग साइज़ के बेरिंग्स आते हैं। अब पहला तो आप इसे मोम से निकाल सकते हो। इस होल से इसमें मोम डालते जाइए और उसमें प्रेशर बनाते जाइए। तो क्या होगा कि इस तरह से आप उसे दबाते चलोगे ना शाफ्ट से, तो आपका बेरिंग ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि वो उसमें अंदर की तरफ से प्रेशर बनाता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं, हम निकालते हैं पुलर से। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना बेरिंग निकालने वाला पुलर टूल का इस्तेमाल करूँगा, और आपको मैनुअली बताता हूँ कि कौन सा पार्ट आपको किस तरह से लगाकर ये बेरिंग को निकालना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ फिक्स टूल्स होते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले एक होता है कैप, जो कि बेरिंग के ऊपर लगाना है आपको इस तरह से। इसके बाद में आपके पास में एक बोल्ट होगा इस तरह का, ये 6201 के लिए है ये वाला सिरा आपका, जो कि इस वाले बेरिंग में लगेगा, और ये 6202 के लिए है ना। तो इस साइड से लगाएंगे क्योंकि हमें 6201 नंबर बेरिंग लगाना है, निकालना है। इसके बाद में दोस्तों ये बोल्ट्स में कट होता है, इस कट के बीच में आपको एक ब्लेड दी जाती है, इस ब्लेड को इस तरह से डाल दीजिए। डाल दिया। इसके बाद में दोस्तों जो एक नट है इस बोल्ट के बीच में, ये वाला, इसे आप टाइट कर दीजिए। इसे फिक्स करके आप टाइट कर दीजिए इस नट को। ये मैंने टाइट कर दिया। टाइट कर देने के बाद दोस्तों देखो, आपको इस नट को किसी भी आप या तो फिर टूल का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर प्लायर का इस्तेमाल करते हो, इसे होल्ड करके रखना है एक जगह पर। हालांकि दोस्तों होल्ड करने के लिए जो हमारा पुलर होता है, जब हम इसे नया परचेज करते हैं तो इसके साथ में भी आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चल नहीं पाते, वो जल्दी टूट जाते हैं या फिर खुल जाते हैं। तो ये जेन्युइन तरीका है जो हमारे अपने टूल्स होते हैं। तो ऊपर के साइड से तो देखो एक होल होता है, इसमें हम स्क्रू ड्राइवर डाल लेते हैं, और इसके बाद दोस्तों जो है ऊपर वाला बोल्ट है ना, इसे आपको कसते हुए चलना है। इससे क्या होगा कि ये अब बेरिंग पर अपना प्रेशर बनाते हुए इस बेरिंग को खोल देगा, निकाल लेगा, खींच लेगा। देखो इस तरह से। तो अब जो हमारा बेरिंग है वो पुलर के अंदर खिंच चुका है, निकल आया है। अब यहाँ पर दोस्तों प्लेट से बेरिंग निकालने का सबसे जेन्युइन और बेस्ट तरीका तो यही है। बाकी जो मोम से हम बेरिंग निकालते हैं ना, वो भी 100% सक्सेस है।
यहाँ पर हमारे पास इस फ़ैन में 2 बेरिंग निकले, ये है 6202, ये है 6201 नंबर। आप मार्केट से जाएं और यही नंबर के बेरिंग परचेज़ करें। सबसे बेस्ट क्वालिटी NBC या SKF यूज़ करें। बाकी आप मिड रेंज जो होता है ना, HCH के भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने HCH के बेरिंग परचेज़ किए हैं 6201 और 6202, दोनों का जो सेट है वो 55 रुपये का मुझे मिला है। बाकी HCH का कॉपी मार्केट में ज़्यादा मिलता है, इस वजह से थोड़ा आप हो सके तो NBC या फिर SKF यूज़ करिए। तो यहाँ पर मैंने HCH के बेरिंग्स यूज़ लिए हैं, क्योंकि दोस्तों अब NBC या SKF बहुत कॉस्टली हो जाता है, वो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये 6201 नंबर बेरिंग है, जैसे कि हम नीचे की साइड लगाएंगे, और एक है हमारे पास 6202। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो 6201 और 6202 नंबर बेरिंग है, उन्हें हम सबसे पहले जो प्लेट है, बॉटम प्लेट और टॉप प्लेट, दोनों के अंदर लगा देते हैं। क्योंकि दोस्तों इन दोनों में हम इस वजह से लगाएंगे, साफ्ट में भी लगा सकते थे, क्योंकि फिर साफ्ट को जितना बेरिंग का ज़रूरत होगा वो उतना उसके अंदर चला जाएगा। अगर हम यही बेरिंग साफ्ट के अंदर लगा देते तो वो प्रॉपर स्लॉट में नहीं जा पाता, बेरिंग का जो स्लेट है प्लेट के अंदर वो अपने तरफ उसे खींच कर रखता। इस वजह से प्लेट के अंदर आप बेरिंग लगा दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोनों तरह से कर सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप जब भी बेरिंग डालें तो असेंबलिंग टाइम में प्लेट के अंदर बेरिंग को पहले ला लें। दोनों प्लेट्स पे हमने बेरिंग लगा दिए। अब सबसे पहले हम टॉप प्लेट को सीलिंग फ़ैन पर लगाएंगे। तो सीलिंग फ़ैन से जो आपके वायर्स निकल आते हैं उन्हें सीधा कर लीजिए, और जो आपके 6202 बेरिंग के होल्स हैं उनसे साफ्ट को निकालते हुए वायर्स को निकालिए और अपने टॉप प्लेट को लगा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप इस टॉप प्लेट को लगाते टाइम फिक्स करने के लिए हैमर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ से। यहाँ पर दोस्तों ज़ोर ज़बरदस्ती ना कीजिएगा, वरना ये एल्युमिनियम का प्लेट आता है या फिर डेग मटेरियल का भी आता है जो बहुत आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट लेवल पर आपको करना क्या है, बैक साइड की ओर जो आपका साफ्ट है जिस पर 6201 नंबर आपका बेरिंग लगेगा, हो सकता है आपके में नंबर चेंज हो, उस पर सबसे पहले अपना स्प्रिंग डालिए जो कि फ़ैन को काफ़ी स्टेबल रखता है। इसके बाद में दोस्तों इसका जो रिंग रोटर है उसे लगा दीजिए इस तरह से। इसे फिक्स करने के लिए आप हैमर का इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी ये आसानी से हो जाता है। इसके बाद में जो आपका लास्टली बॉटम प्लेट है जो बिल्कुल नीचे की तरफ होता है, जिसमें हमने 6201 नंबर बेरिंग लगाया है, उसे आपको लगाना है। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमने लगा लिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप हल्के से इसे फिक्स करने के लिए हैमर का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो आप इसमें बोल्ट लगाओगे ना उन्हें एक बार फिक्स कर लीजिए, कभी आपके बोल्ट्स आउट हो जाएं। यहाँ पर दोस्तों मैं बोल्ट्स लगा लेता हूँ। आपको ना पहले तो इन बोल्ट्स को हल्का हल्का टाइट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा सभी को कसना है। बाकी जब भी आप सीलिंग फ़ैन को फिट करें ना तो किसी भी एक बोल्ट्स पर ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं। जैसे कि 3 बोल्ट हैं सीलिंग फ़ैन के अंदर, तो तीनों के ऊपर ना आपका बराबर का प्रेशर बनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर एक पर ज़्यादा बनेगा तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आपका फ़ैन जाम हो जाए या फिर दोस्तों वो चलते टाइम आवाज़ करे। क्योंकि क्या होता है, अगर प्रॉपर फिट नहीं हो पाता है ना फ़ैन, तो जो हमारा रिंग रोटर होता है उससे हमारे सीलिंग फ़ैन का स्टेटर बहुत अटैच होता है, यानी कि अब उससे अगर वो बिल्कुल अटैच होके चलेगा ना तो वो आवाज़ करेगा और जाम होने जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगे। तो आप बराबर से इन तीनों बोल्ट्स को टाइट कर लें, जैसे कि यहाँ पर मैंने कर लिया है। और फिलहाल देखो बिल्कुल आसानी से साफ्ट भी घूम रहा है और फ़ैन भी घूम रहा है। अब असेंबल इतना हो गया, इसके बाद जो आपके फ़ैन के वायर्स हैं उन्हें नीचे के होल से निकाल लीजिए। अब आपका जो कैपेसिटर कैप है, आपका कैपेसिटर स्टैंड है जो कैपेसिटर को होल्ड करके रखता है, उसे साफ्ट में लगाकर जो उसका बोल्ट है उसे लगाकर आप टाइट कर दीजिए। जैसे खोला था उसी साइड लगा दीजिए, उसी तरह से। अभी बारी आती है दोस्तों वायर कनेक्शन की। अगर आपके फ़ैन में 3 वायर हैं या फिर 4 वायर हैं तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो मिलेंगे, एक 3 वायर कनेक्शन का और एक 4 वायर कनेक्शन का। तो आप वो वीडियो देखकर भी कनेक्शन कर सकते हो। देखो बाकी मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप याद रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए दोस्तों ना आप क्या करेंगे, कनेक्शंस का ना एक फ़ोटो खींच लें, जैसे कि आप जब उसे कनेक्शन करेंगे ना तो आपको आसानी रहेगी, याद रहेगा कि कौन सा वायर कहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों देखो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सभी वायर्स को कैपेसिटर केप में लगाकर कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने सेकंड वाला लगा दिया। इसमें बीच वाला जो हम फ़िलहाल लगा रहे हैं ना, ये वाला बिल्कुल एम्प्टी रहता है और ऊपर और नीचे वाले में सप्लाई दी जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वायर भी लगा लेते हैं, ताकि दोस्तों मैं आपको कंप्लीट इस फ़ैन का टेस्टिंग दिखा सकूं। क्योंकि दोस्तों श्योर भी होना है हमें कि यह फ़ैन अच्छे से चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हमारे साथ बनी हुई है। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगाता हूँ और स्विच को करता हूँ ऑन।
तो फ़ैन हमारा चलने लगा। ये थी कंप्लीट वीडियो सीलिंग फ़ैन में बेयरिंग रिप्लेसमेंट, बेयरिंग चेंज किस तरह से किए जाते हैं। दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।